Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine and doing well. In previous two videos we had talked about Epicurean's ethical teaching, Stoics ethical teaching, and in this segment we are going to learn about skepticism, in which we will discuss the topic Pharaoh's philosophy of doubt. Let's start our topic. जो स्केप्टिसिज्म है ये एनिशेंट ग्रीक स्कूल है फिलासफी का, जो कि बेस्ड ऑन है टीचिंग ऑफ फायरोनिज्म। और फायरो है उसकी जो टीचिंग्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं डॉगमास, फॉल्स, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, और वो एक्सेप्ट करते हैं वे को कि हम सीख कर सकते हैं जजमेंट्स को थ्रू द अबाउट द ट्रूथ को अचीव करने के लिए हम जजमेंट सीख कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सभी बिलीफ्स की। एक्चुअली जो स्केप्टिसिज्म है इसको फाउंड किया एनाक्सिमेंडस ने इन द 1st सेंचुरी BCE। और जो स्केप्टिसिज्म है ये जो स्कूल है फिलासफी का, ये इंस्पायर होता है विद द टीचिंग्स ऑफ फायरो अलॉन्ग विथ टिमन फिलियस इन द 4th सेंचुरी BCE। सो हम जानते हैं फायरोनिज्म के रिगार्डिंग थ्रू द वर्क्स ऑफ सेक्सटस एम्पिरिकस राइटिंग के थ्रू, जो कि बिलोंग करते हैं लेट 2nd सेंचुरी और अर्ली 3rd सेंचुरी CE को। सो जो ये वर्क्स और पब्लिकेशंस हैं सेक्सटस की, ये हमें ग्रेट इंटरेस्ट दिखाते हैं इन स्केप्टिसिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी, और इसकी जो वर्क्स हैं वो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल रिफॉर्म और डेवलपमेंट विद द मॉडर्न फिलासफी। ना अगर हम बात करते हैं फिलासफी ऑफ फायरोनिज्म, जो मेन गोल है फायरोनिज्म का वो है अचीव करना अतराक्सिया, जिसका मतलब है अनडिस्टर्ब्ड पीस माइंड, स्टेट ऑफ कामनेस ऑफ सोल, जिसको हम अचीव कर सकते हैं सीख करके जजमेंट्स को अबाउट द ट्रूथ। और आफ्टर सीकिंग द ट्रूथ हम उन जजमेंट्स को ना ही रिजेक्ट करेंगे और ना ही उन पे स्ट्रांगली एग्री करेंगे अकॉर्डिंग टू फायरोनिज्म। सो एज ए अर्लियर मैंशन कि जो फायरोनिस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं डॉगमेस्टिक बिलीफ्स, जो कि एक्चुअली अनएविडेंस्ड बिलीफ्स होते हैं, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं ट्रूथ को बाय सीकिंग जजमेंट्स रिगार्डिंग द अनएविडेंट बिलीफ्स थ्रू विच हम अटेन कर सकते हैं हैप्पीनेस को, अतराक्सिया को। रिगार्डिंग दीज डॉगमास जो फायरोनिस्ट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट्स बनाते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैटर अचीव करने के लिए अतराक्सिया को, स्टेट ऑफ पीस और माइंड को या कामनेस ऑफ सोल को। जो फायरोनिस्ट्स हैं ये आल्सो सब डिवाइडेड है इनटू द 3 पार्ट्स, एपिटेटिक, एपोरेटिक एंड जेटेटिक। एमंग विच जो एपेटिक हैं वो रिजेक्ट करते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करते जजमेंट्स ऑन द मैटर बिकॉज ऑफ डियर नेचर। वो बैलेंस रखते हैं अपने परसेप्शंस में, अपने थॉट्स में अगेंस्ट ईच अदर। और ये जो एपेटिक फायरोनिज्म है ये हमें लेस एग्रेसिव फॉर्म देखने को मिलती है स्केप्टिसिज्म की। थस जो एपेटिक जो हैं ये एंगेज होते हैं विद इन द रिजेक्शन ऑफ द जजमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम एपेटिक उसके बाद एपोरेटिक आते हैं। ये जो एपोरेटिक स्केपिस्टिस और फायरोनिस्टिस हैं ये एक्टिवली वर्क करते हैं टुवर्ड्स देयर गोल, सच एज वो मेनली रिजेक्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, सच एज अपोरिया जो कि कन्फ्यूज्ड और इम्पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अबाउट जिसके थ्रू वो सीख करते हैं ट्रू जजमेंट्स को। दस जो एपोरेटिक स्केपिस्टिस हैं वो एंगेज होते हैं प्रूव करने के लिए फॉल्स और इनकरेक्ट जजमेंट्स को। और फाइनली जो जेटेटिक फायरोनिस्टिस हैं वो कंटिन्यूली वर्क करते हैं टुवर्ड्स सीकिंग और सर्चिंग द ट्रूथ, बट वो ट्रूथ को एक्चुअली फाइंड आउट नहीं करते। दस वो कंटिन्यूसली रिजेक्ट करते रहते हैं बिलीफ्स, और वो कंटिन्यू सीख करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं रीज़न को अबाउट दीज बिलीफ्स। नाउ अगर हम मोड्स ऑफ फायरोनिज्म की बात करें, एज ए ऑलरेडी मैंशन कि जो ऑब्जेक्टिव हैं फायरोनिज्म और स्केप्टिसिज्म का वो ये है कि अचीव करना अनडिस्टर्ब्ड पीस ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ कॉमनेस ऑफ सोल थ्रू नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। और जो कोर प्रैक्टिस हैं फायरोनिज्म की वो बेस्ड अपॉन हैं होती हैं आर्ग्यूमेंट्स पे और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स पे। जो फायरोनिस्ट फिलासफर्स हैं सच एज एनाक्सिमेंडस और अग्रिपा, उन्होंने डेवलप किए 10 मोड्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। जो एनाक्सिमेंडस हैं इसको कंसिडर किया जाता है एज अ क्रिएटर डेवलपर ऑफ दीज 10 मोड्स ऑफ द जजमेंट्स। ऑल्दो हमें स्टिल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है वेदर इन 10 मोड्स को इन्वेंट किया है एनाक्सिमेंडस ने, और एनाक्सिमेंडस ने इन मोड्स को लिया है फ्रॉम प्रीवियस स्केप्टिसिज्म से।
नाउ अगर हम इन 10 मोड्स की बात करें, जो एनिमल्स हैं, फर्स्ट जो है वो है एनिमल्स जो हैं वो उनके हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ परसेप्शन देखने को मिलती हैं। सेकंड जो है सिमिलरली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके भी हमें डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं परसेप्शन के। थर्ड जो है ह्यूमन बींग्स हैं वो परसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को थ्रू सेंसेस, बट जो उनकी वेज होती हैं परसेप्शन की वो डिफरेंट होती हैं। फोर्थ जो है जो परसीव्ड इन्फॉर्मेशन होती है थ्रू सेंसेस वो वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द फिजिकल चेंजेस। फिफ्थ जो है जो परसीव्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो वेरी करती हैं, डिफ़र करती हैं फ्रॉम एवरी पर्सन। और जो सिक्स्थ है ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको हम जान सकते हैं, वो नोन होते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ एयर मॉइस्चर बट इनडायरेक्टली। सेवन जो है वो है ऑब्जेक्टिव जो है वो वेरी कर सकते हैं इन देयर कलर्स, टेम्परेचर, साइज एंड मोशन। एट्थ जो है सभी परसेप्शंस वेदर वो परसेप्शन ऑफ एनिमल और ह्यूमन बींग्स की हो वो रिलेटिव हैं और इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। और जो नाइन्थ है हमारे जो इम्प्रेशंस होते हैं वो लेस क्रिटिकल होते हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ द सेम बिहेवियर। और जो 10th है सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके हमें डिफरेंट बिलीफ्स देखने को मिलते हैं और वो फॉलो करते हैं डिफरेंट लॉज को और वो एडप्ट करते हैं डिफरेंट सोशल कंडीशंस को। अकॉर्डिंग टू सेक्सटस एमंग विच इन 10 मोड्स में से जो मोड 1, 2, 3 और 4 है वो बेस्ड अपॉन होते हैं ऑन ऑब्जेक्टिव जजमेंट। और जो मोड 7 और 10 है वो बेस्ड अपॉन होते हैं बोथ ऑन द ऑब्जेक्टिव जजमेंट एंड सब्जेक्टिव जजमेंट। और जो मोड 5, 6, 8 एंड 9 हैं ये मोड्स हैं रिलेशन की। और ये जो मोड्स हैं ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज 10 मोड्स हमें आल्सो देखने को मिलते हैं 5 मोड्स ऑफ अग्रीपा। ये जो 5 मोड्स हैं अग्रीपा का ये मेनली दिए हैं बाय सेक्सटस ने अपनी बुक में आउटलाइंस ऑफ फायरोनिज्म। नाउ अगर हम इन मोड्स की बात करें, फर्स्ट जो है वो है डिसेंट, जो कि एग्रीमेंट होता है विद जनरल और ऑफिशियली एग्रीड आइडियाज़ पे। मतलब ये डिसएग्रीमेंट होता है जनरल और ऑफिशियली एग्रीड आइडियाज़ का, जो कि अनसर्टन डाउटेड ओपिनियंस होते हैं फिलासफर्स और पीपल की। इसके बाद जो सेकंड है वो है इनफाइनाइट रिग्रेस। ये सीरीज होती हैं एलिमेंट्स की या प्रूफ्स की जो कि रिलेट करते हैं मैटर और उनके एलिमेंट्स के साथ। और ये जो प्रूफ्स होते हैं ये आल्सो बेस्ड ऑन होते हैं ऑन सम प्रूफ्स। इसके बाद जो थर्ड है वो है रिलेशन के अंडर जो सभी थिंग्स होती हैं वो चेंज होती हैं। और ये जो थिंग्स होती हैं जो कि चेंज होती हैं उनकी रिलेशनशिप जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं फ्रॉम ईच अदर। फोर्थ जो है वो है एजम्पशन। जो एजम्पशंस हैं वो बेस्ड अपॉन होती हैं ऑन अनसपोर्टेड एजम्पशंस पे। मींस एक थिंग को एक्सेप्ट किया जाता है एज ट्रू बट वो एक्चुअली ट्रू होती है विदाउट प्रूफ। फिफ्थ जो है वो है सर्क्युलरिटी। मींस जो ट्रूथ है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रूफ, और जो ट्रूथ है उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। सो अमंग दीज 5 मोड्स जो फर्स्ट और थर्ड मोड हैं वो शॉर्ट समरी हैं 10 मोड्स ऑफ एनिसिडमस की। वो जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ मोड हैं वो हमें दिखाते हैं प्रोग्रेस इन फायरोइज्म और स्केप्टिसिज्म। और ये जो 3 मोड्स हैं ये बेस्ड अपॉन होते हैं सेंस, ऑब्जर्वेशन और ओपिनियंस के अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल थिंग्स। नाउ अगर हम फायरोनिस्ट क्राइटेरिया फॉर एक्शन की बात करें, जो फायरोनिस्ट क्राइटेरिया फॉर एक्शन और डिज़ाइन का है, वो बिलीव करते हैं कि जो एक्शन है, क्राइटेरिया है एक्शन के लिए वो बेस्ड अपॉन है परसेप्शंस, अपीयरेंसेस ऑफ द वर्ल्ड अबाउट लाइफ। वो बिलीव करते हैं कि हम सेंस कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं नेचुरल गाइडेंस को थ्रू आवर नेचुरल गाइडेंस। सच एज हम मतलब हंगर को मतलब परसीव कर सकते हैं, थर्स्ट को हम परसीव कर सकते हैं, जिनसे हमारे जो मोटिवेशंस हैं वो मोटिवेट होते हैं, या जो हमारे पेशेंस होते हैं वो मोटिवेट होते हैं खाने के लिए या पीने के लिए। बाई कस्टम्स और लॉस हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिसरेस्पेक्ट टू गुड और बैड कंडक्ट टू लाइफ। और हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं गॉड को जो कि गुड कंडक्ट है लाइफ के, और हम डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं गॉड को जो कि एक्चुअली बैड कंडक्ट है लाइफ के। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।